प्रकार वहां लोकपाल देव जानना। इंद्र के हाथी, घोड़ा, प्यादा, रथ, गंधर्व, नर्तकी, वृषभ, ये 7 प्रकार की सेना रूप देव अनेक हैं। जैसे यहाँ हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा, यह 4 प्रकार की सेना होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में 7 प्रकार की है। प्रत्येक सेना के पृथक पृथक 7 कक्ष हैं। सेना के पृथक पृथक भेदों को कक्ष कहते हैं। हाथी की सेना के 7 कक्ष इस प्रकार हैं। पहले कक्ष में 84,000 हाथी हैं। दूसरे कक्ष में उससे दुगुने 1,68,000 हाथी। तीसरे कक्ष में उससे दुगुने 3,36,000। चौथे कक्ष में उससे दुगुने 6,72,000। पांचवें कक्ष में उससे दुगुने 13,44,000। छठवें कक्ष में उससे दुगुने 26,88,000। सातवें कक्ष में उससे दुगुने 53,76,000 हाथी हैं। इस प्रकार पहली सेना के 7 कक्ष संबंधी कुल 1,06,68,000 हाथी जानना। दूसरी सेना में इतनी ही संख्या वाले घोड़े, तीसरी सेना में पैदल चलने वाले प्यादे, चौथी में रथ, पांचवी में सुंदर गान करने वाले गंधर्व जाति के देव, छठवीं में सुंदर नृत्य करने वाली नृत्यकारिणी देवियां, सातवीं में इतने ही बैल होने से इनमें कुल 7,46,76,000 देव सेना संबंधी हैं। यह सौधर्म इंद्र की सेना का प्रमाण है। अन्य इंद्रों की सेना इससे कम होती है, उसका प्रमाण आगे कहेंगे। अपने स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के देव प्रकीर्णक हैं। ये उसकी प्रजा के समान है तथा सब ओर फैलकर रहने के कारण प्रकीर्णक कहलाते हैं। अब आपसे हाथी, घोटक आदि। एक प्रश्न है कि इनकी सेना में हाथी है, घोड़ा है, प्यादा है, तो क्या देवलोक में त्रियंश भी पाए जाते हैं क्या? नहीं भाई, ये सब क्या होते हैं? ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। कौन सी जाति के? आभियोग्य। अभी उसका नाम आने वाला है, ठीक है? हाँ, अच्छा, प्रकीर्णक क्या है? दूसरी सेना में सामान्य प्रजा के समान। दूसरी से हाँ जी, कुछ नहीं भैया। प्रजा के समान। अच्छा, आत्मरक्षक तो उसे कहते हैं जो अपनी रक्षा करे। जैसे यहाँ बॉडीगार्ड होते हैं ना, तो बॉडीगार्ड को हिंदी में कहते हैं अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक। आत्मरक्षक तो वो होते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपने आत्मा की रक्षा करता है। आत्मरक्षक तो वो होता है, तो इसको अंगरक्षक भी कहते हैं। अच्छा, पारिषद क्या है? जैसे जो उनकी सभा लगती है, उस सभा में जो बैठते हैं, माने उनके मित्र के समान, जो वाह 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 करते रहते हैं, उसकी अनुमोदना करने वाले उसके देव, वो पारिषद है। अब ये सेना हो गई अनीक। आपको कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि कौन किसके समान है। इंद्र है राजा के समान, सामानिक है राजा के माता पिता अथवा बड़े गुरुजनों के समान। ठीक है, त्रयस्त्रिंश मंत्री अथवा पुरोहित के समान। फिर क्या था? पारिषद के मित्र के समान। आत्मरक्ष यानी बॉडीगार्ड, लोकपाल पुलिस के समान, अनीक आर्मी के समान, प्रकीर्णक प्रजाजन, और अभियोग्य जो वहां पशु आदि बनते हैं उसकी सवारी के लिए काम आते हैं, बनते हैं, जो त्रियंश का रूप धारण करते हैं, वो अभियोग्य जाति के देव हैं। अब पढ़िए यहाँ से। हाथी, घोटक आदि वाहन रूप कार्य में प्रवृत्ति करने वाले देव इंद्र के दास आभियोग्य हैं। जैसे यहाँ राजा की गाड़ी, रथ आदि सवारी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में आभियोग्य जाति के देव गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा इत्यादि अनेक सवारी रूप होकर इंद्र की सेवा करते हैं। इंद्र की सभा में प्रवेश के अधिकार से रहित नगर के अंत में रहने वाले चांडाल आदि के समान नीच जाति के देव किलविषक हैं। किलविष यानी पाप कर्म। इन देवों के ऐसा ही पाप कर्म का उदय है जिससे देव गति में भी नीच होते हैं। चांडाल आदि के समान ये भी स्वर्ग के अंत में रहते हैं। इन्हें इंद्र की सभा के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। सूत्र में आए च पद से पहले सूत्र में आए देवों के 4 निकाय का ग्रहण किया गया है। एकशः पद कहने से यह अर्थ फलित होता है कि इन 10 भेदों को प्रत्येक निकाय में घटित कर लेना। अब शिष्य पूछता है कि सामान्य से तो चारों निकायों में इन 10 भेदों की विद्यमानता का प्रसंग आता है, अतः जिनमें ये सभी नहीं है
उनका प्रतिपादन करने के लिए आचार्य उत्तर स्वरूप सूत्र कहते हैं। देखिए, ये भी बड़ी अटपटी बात है कि वहां भी इस प्रकार चांडाल आदि के समान देव हैं जो कि इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, नगर के अंत में रहते हैं, उनको कहते हैं किलविश। किलविश माने पाप कर्म, है ना। अब ये तो अपने कहने को अनुमान, है वो विमानवासी हाँ जी, हैं, पर वो विमानवासी ही देव। हाँ भगवानवासी, और जबकि ये तो पुण्यधारी होते हैं, पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन इस संबंध में इनका ऐसा ही पाप कर्म मानना होगा कि इसकी एंट्री नहीं है इंद्र की सभा में। वहां भी एक अलग कोने में रहते हैं, इनके नगर अलग है। जैसे अपने यहाँ जो शूद्रों के कॉलोनी अलग होती है ना नगर के बाहर, उस प्रकार। अब देखिए, क्या अब ये तो नहीं होती अपने यहाँ, है जी, अब तो अपने यहाँ नहीं होती, अब तो सब अपने में घुले मिले से तो रहते हैं अब सब तो। है ना। पहले उनकी एक कॉलोनी होती थी, हमने अपने बचपन तक में देखा है, 2-4 गलियां होती, मैंने भी उसमें सब रहते थे वो, और वहां एंट्री हम लोग नहीं जाते थे कभी भूल के भी। देखा, हाँ, जैसे अपने तेलीवाड़े के बाहर तक कसाई वाड़ा था वो। अच्छा, हाँ मीट वाली गली है। हाँ, कसाई वाड़ा, अब तो वो कसाई वाड़ा रहा ही नहीं। खैर, पहले तो वो कसाई वाड़ा था, वहाँ हम हमें कब वहां ना कभी जाने देते थे ना हमारे घर से कभी कोई उसमें जाता, उसका नाम ही कसाई वाड़ा था। मीट वाली गली से। हाँ। देखिए, अब ये कहते हैं जो हमने 10 भेद गिनाए, इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रिंश आदि, क्या ये चारों निकायों में ऐसे 10 भेद होते हैं? तो कहते हैं नहीं, चारों निकायों में ऐसे 10 भेद नहीं बनते। तो किस किस में कौन कौन से कम होते हैं, उसको कहने के लिए अगला सूत्र पढ़ी। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिषी त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से रहित हैं। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल इन दो जाति के देवों से वर्ज्य अर्थात रहित, अर्थात इन दो को छोड़कर शेष इंद्र आदि 8 भेद व्यंतर और ज्योतिषी में हैं, शेष में सभी भेद होते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या बताया कि त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, वर्ज्या ने वहां पर वो नहीं है। कहा व्यंतर और ज्योतिष कहा, व्यंतर और ज्योतिषियों में ये 2 भेद नहीं है, त्रायस्त्रिंश भी नहीं और लोकपाल भी नहीं है। क्यों नहीं, वहां 8-8 भेद बनेंगे, किसमें, व्यंतर और ज्योतिषी में। बाकी भवनवासी और विमानवासी में ये 10-10 भेद बनेंगे। आगे अब शिष्य पूछता है कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन 4 निकाय के देवों में एक एक ही इंद्र है या इनमें कुछ विशेषता भी है? इसके उत्तर हेतु इंद्र का नियम बताने के लिए सूत्र कहते हैं, पूर्व योदिंद्रा, पूर्व के 2 में 2-2 इंद्र हैं। देखिए क्या कहते हैं, पूर्व योर, पूर्व योर द्विन्द्र, पूर्व के 2 में, तो पूर्व के 2 मतलब जो 4 निकाय बताए थे ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, तो पूर्व के 2 यानी भवनवासी और व्यंतर, उनमें तो 2-2 इंद्र है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व यानी पूर्व के 2 में, क्रम से पहले के 2 भवनवासी और व्यंतर देवों में 2-2 इंद्र। पढ़िए। पहले निकाय में तो पूर्वपना ठीक है, परंतु दूसरे निकाय में पूर्वपना कैसे संभव है? तीसरे निकाय की अपेक्षा दूसरे निकाय में भी पूर्वपना घटित हो जाता है। पहले के निकट होने से भी दूसरे में पूर्वपना है, अथवा पहले और दूसरे निकाय को ग्रहण करने के लिए ही यहाँ पूर्वयोः यह द्विवचन पद रखा गया है, अतः दूसरे निकाय में पूर्वपना बन जाता है। इस प्रकार भवनवासी और व्यंतर, इन 2 निकायों संबंधी प्रत्येक भेद में 2-2 इंद्र हैं। वे इस प्रकार हैं, भवनवासी संबंधी 10 भेदों में से असुर कुमार जाति के चमर और वैरोचन, हाँ जी, ये सुनिए। 2 इंद्र हैं। देखिए, आप ये ध्यान रखना, एक तो हमने बताया था दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंता, इनमें भेद हैं। 10 हैं किसके, भवनवासियों के, 8 हैं व्यंतरों के, 5 हैं ज्योतिषियों के, 12 हैं वैमानिकों के।
ठीक है, लेकिन एक अलग टाइप के भेद भी बताए हमने पदों के हिसाब से। इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रीशादिक, वो 10-10 भेद सब में है, लेकिन व्यंतर और ज्योतिषियों में 8-8 भेद बनेंगे उस अपेक्षा। दोनों अपेक्षाएं अलग हैं। अब जो भवनवासी के 10 भेद हैं, ठीक है, और व्यंतरों के 8 भेद हैं, ठीक है, तो इनमें कितने इंद्र होने चाहिए? भवनवासी के 8 होने चाहिए, लेकिन 8 ना होकर 16 हो, क्योंकि उन्होंने बताया पूर्वयोर द्विइंद्र के पूर्व के जो 2 थे, भवनवासी और व्यंतर, उनमें हर एक भेद में 2-2 इंद्र है। ठीक है, जैसे 10 भेद हैं इसके भवनवासी के, तो बताओ कितने इंद्र होंगे इसमें? 20 इंद्र होंगे। व्यंतर के अगर 8 भेद हैं तो वहां इंद्र कितने होंगे? 16 इंद्र। पढ़िए। भवनवासी संबंधी 10 भेदों में से असुर कुमार जाति के चमर और वेरोचन, ये 2 इंद्र। नाग कुमार के धरणानंद भूतानंद, विद्युत कुमार के सुघोष महाघोष, सुपर्ण कुमार के वेणु वेणुधारी, अग्नि कुमार के अग्निशिख अग्निवाहन, वात कुमार के वैलंब और प्रभंजन, स्तनित कुमार के हरिशेण हरिकांता, उदधि कुमार के जलप्रभ जलकांत, द्वीप कुमार के पूर्ण वशिष्ठ, दिक कुमार के अमित गति अमित वाहन, ये 2 इंद्र होने से भवनवासी नामक पहले निकाय में कुल 20 इंद्र हैं। व्यंतर संबंधी 8 भेदों में से किन्नर जाति के किमपुरुष किन्नर, देखो भवनवासी के भेदों के नाम थे असुर, अभी आगे आ जाएंगे इनके नाम, ठीक है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये अभी आगे गिनाएंगे, लेकिन हर एक में 2-2 इंद्र है। असुर कुमार जाति वाले 2 हैं, चमर और वैरोचन। नाग कुमार के धरणानंद भूतानंद, इस प्रकार। अब व्यंतर के 8 भेद हैं, किन्नर किमपुरुष महोरग आदि, उन सब में भी 2-2 इंद्र होंगे। पढ़िए। व्यंतर संबंधी 8 भेदों में से किन्नर जाति के किमपुरुष किन्नर, किमपुरुष के सत्पुरुष महापुरुष, मतलब पहले तो किन्नर के किमपुरुष और फिर किमपुरुष के भी सत्पुरुष और महापुरुष, 2 अलग अलग हो गए ना भैया? हाँ, एक भेद का नाम है किन्नर, दूसरे भेद का नाम है किमपुरुष, लेकिन यहाँ किन्नर में जो किन्नर जाति के हैं उसमें 2 इंद्रों के नाम क्या है? किमपुरुष और किन्नर। अब जो दूसरा भेद है किमपुरुष नाम का, उसके 2 हो गए, सत्पुरुष और महापुरुष। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। किमपुरुष के सत्पुरुष महापुरुष, महोरग के महाकाय अतिकाय, गंधर्व के गीतरति गीत यश, यक्ष के मान भद्र, राक्षस के भीम महाभीम, भूत के स्वरूप प्रतिरूप, पिशाच के काल महाकाल, ये 2 इंद्र होने से व्यंतर नामक दूसरे निकाय में कुल 16 इंद्र हैं। इस प्रकार इन दोनों के कुल 36 इंद्र हैं। इनमें 2-2 ही प्रतींद्र होने के कारण ये भी 36 हो जाने से दोनों मिलकर 72 हो जाते हैं। अब शिष्य पूछता है कि इन देवों का सुख कैसा है? इसके उत्तर में काम सेवन रूप सुख का नियम बताने के लिए सूत्र कहते हैं, काय प्रविचाराः ऐशानात्। इसके पीछे जो भी हमने देखा, इंद्र के अलावा इनमें 2-2 प्रतींद्र भी होते हैं। ठीक है, इंद्र के अलावा प्रतींद्र होते हैं, जैसे चंद्रमा है इंद्र और सूर्य है प्रतींद्र। ठीक है, चंद्रमा है इंद्र और सूर्य है प्रतींद्र। ऐसे सभी देवों में इंद्र होता है और उसका प्रतींद्र होता है। तो भैया इनमें बड़ा कौन होता है? इंद्र। प्रतींद्र मतलब जूनियर होता है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री होता है ना, अच्छा, इस तरह से हाँ। तो मतलब चंद्रमा बड़ा है, सूरज छोटा है। हाँ, चंद्रमा का परिवार कहलाता है ये सब। चंद्रमा के परिवार में है सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि सब। अच्छा, हाँ, अब देखिए, अब बड़ा अब देवों के सुख है तो कैसा सुख है, अब वो बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। अब यहाँ देवों में काम सेवन रूप सुख का नियम बताने के लिए सूत्र कहते हैं।
काय प्रविचारः आ ईशानाथ, ईशान पर्यंत काय प्रविचार है। काय शरीर से, प्रविचार मैथुन रूप काम सेवन, आ ईशानाथ भवनवासी से लेकर दूसरे ईशान स्वर्ग पर्यंत। भाव यह है कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी पहले स्वधर्म और दूसरे ईशान स्वर्ग पर्यंत के देव देवी मनुष्य के समान काय से भोग करते हैं। इनमें मनुष्य के समान संक्लेश परिणाम होने से यहाँ के स्त्री पुरुष के समान विषय सुख को भोगते हैं। अब दूसरे स्वर्ग से आगे 16वें स्वर्ग पर्यंत देवों में सुख का नियम बताते हैं। अब देखिए, शेषाः स्पर्श, हाँ, इसमें अब क्या है कि आप ऊपर ऊपर स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे ना, तो सुख बढ़ता जाएगा, लेकिन विषय घटते जाएंगे। देखो, जैसे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक में दूसरे स्वर्ग तक के देव, उनको काय संबंधी प्रविचार है। प्रविचार का मतलब है काम सेवन, ठीक है, यहाँ मनुष्यों के समान है। लेकिन उसके ऊपर अगर जाएं तो अगला सूत्र है शेषाः, स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारः। अब जैसे इसके ऊपर बताएंगे आपको कितने कितने स्वर्गों तक। तो भैया जो ये भगवान का जन्म होता है और जो सौधर्म इंद्र आता है, ये उसी सौधर्म की बात कही है इन्होंने, वो पहले स्वर्ग का। हाँ जी। तो देखो, ऊपर अब कुछ स्वर्गों तक सिर्फ वो देवी को स्पर्श करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर के स्पर्श भी नहीं करते, सिर्फ देवी का रूप देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब उसके ऊपर रूप भी नहीं देखते, सिर्फ शब्द सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, और उसके ऊपर मन में सिर्फ विकल्प उठता है और सुखी हो जाते हैं। तो अब देखो, माने बाहर में भोग तो घटते जा रहे हैं, लेकिन सुख बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब सुख का संबंध बाह्य विषयों से नहीं। ठीक है, अब इसमें बताएंगे कितने कितने स्वर्ग तक। जैसे अब इससे आगे के 2 स्वर्गों में स्पर्श संबंधी है, फिर उसके आगे 4 स्वर्ग में रूप को देखकर, फिर उससे आगे के 4 स्वर्गों में शब्द को सुनकर, और फिर उसके आगे के 4 स्वर्गों में मन से ही काम सेवन हो जाता है। पढ़िए। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः, शेष स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार वाले हैं। शेषाः पहले, दूसरे स्वर्ग से शेष रहे स्वर्ग निवासी देवों में स्पर्श शरीर का स्पर्श करना, रूप रूप आकार को देखना, शब्द शब्दों को सुनना, मन मन में ही विकल्प उत्पन्न करना, प्रविचार काम सेवन रूप मैथुन कर्म। 2 स्वर्गों में स्पर्श, 4 स्वर्ग में रूप, 4 स्वर्ग में शब्द और 4 स्वर्ग से मन से काम सेवन होता है। टोटल 16 स्वर्ग बताए हैं ना। अब 16 स्वर्गों में डिवीजन देख लो। पहले 2, ये तो 14 ही हुए ना, ये तो 14 ही हुए, लेकिन क्यों? इसके पहले 2 4 4 और 4। अरे ये 14 हुए, 2 इससे पहले वाले हो गए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ये हो गए ना 2। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी। अब ठीक। कैसे याद रखना, पहले 2 में, फिर अगले 2, फिर 4 4 4। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, 2 2 4 4 4। पहले 2 में काय प्रविचार है, फिर स्पर्श, रूप, शब्द, मनः। ठीक है, काय प्रविचार पहले 2 में, स्पर्श प्रविचार उसके ऊपर के 2 में, फिर रूप 4 में, फिर शब्द 4 में और मन 4 में। चलिए बढ़िए आगे। तीसरे चौथे स्वर्ग में देवों को मैथुन कर्म रूप काम सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होने पर उसे पूर्ण करने के लिए देवी देव के निकट जाती है। देव अपनी देवियों के अंग का स्पर्श करने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। शरीर से भोग किए बिना देवी के अंग का स्पर्श करने मात्र से ही उनकी काम वेदना मिट जाती है। देवी भी इसी प्रकार से अपने देव के अंग का स्पर्श कर सुखी होती है। पहले स्वर्ग युगल के समान ये दूसरे स्वर्ग युगल वाले देव देवी काय भोग नहीं करते हैं, उनकी काम वेदना स्पर्श करने मात्र ही है। इससे आगे 5वें ब्रह्म से लेकर 8वें कापिष्ट पर्यंत 4 स्वर्ग के देव अपनी देवांगना के श्रृंगार, हाव भाव, विभ्रम विलास आदि महासुंदर रूप को देखने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब इनके मन में काम सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब देवी के रूप को देखने से ही इनकी काम वेदना मिट जाती है।
देवी भी अपने देव के रूप को देखकर सुखी हो जाती है। इस प्रकार तीसरे चौथे युगल में रूप को देखने मात्र ही काम की वेदना है। इससे आगे 9वें शुक्र से लेकर 12वें सहस्त्रार पर्यंत 4 स्वर्ग के देव अपनी देवांगना के मधुरता में अति सुंदर गीत, कोमल हास्य, कोमल ललित मिष्ट वचन, सुंदर महामनोहर आभूषणों के शब्द सुनने मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनके मन में जब मैथुन कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब देवी के शब्द सुनकर ही उनकी वेदना मिट जाती है। देवी भी अपने देव के शब्द सुनकर ही अति सुखी हो जाती है। इस प्रकार 5वें छठे युगल में शब्द सुनने मात्र ही काम वेदना है। स्क्रॉल कर दीजिए। 13वें आनत से लेकर 16वें अच्युत पर्यंत 4 स्वर्ग के देव अपनी देवांगना का संकल्प करने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि इनके मन में जब स्त्री का भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब अपने मन में देवी के मिलाप का संकल्प करने से ही उनकी काम वेदना मिट जाती है। देवी भी अपने मन में देव के मिलाप का संकल्प करने मात्र से ही सुखी हो जाती है। इस प्रकार 7वें 8वें युगल में मन के संकल्प मात्र ही काम वेदना है। तीसरे चौथे स्वर्ग में प्रश्न, तीसरे चौथे स्वर्ग में स्पर्श से, इससे ऊपर 4 स्वर्ग में देखने से, उससे ऊपर 4 स्वर्ग में शब्द सुनने से, अंत के 4 स्वर्ग में मन के विकल्प से प्रविचार है। ऐसा ज्ञान किससे होता है? क्योंकि इस सूत्र में तो 2 4 की संख्या रूप कोई पद नहीं है। आपने 2 4 आदि रूप अर्थ कैसे किया? उत्तर, इसी सूत्र की सामर्थ्य से 2 4 आदि संख्याओं का भी ज्ञान हो जाता है। इससे पहले 7वें सूत्र में दूसरे ईशान स्वर्ग पर्यंत देव कहे थे। इस सूत्र में शेष पद का ग्रहण है। यहाँ स्पर्श रूप शब्द मन का विकल्प, ये 4 भेद कहने से ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सनत कुमार महेंद्र इन 2 स्वर्गों में स्पर्श प्रविचार, उससे ऊपर 4 में रूप प्रविचार, उससे ऊपर 4 में शब्द प्रविचार, उससे ऊपर 4 में मन प्रविचार है। अतः यहाँ पृथक पृथक 2 4 आदि स्वर्ग के नाम कहे हैं। अन्यत्र आगम में ऐसा कहा है कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इन 3 निकाय के सभी देव और चौथे कल्पवासी में पहले सौधर्म और दूसरे ईशान पर्यंत के देव मनुष्य के समान काय से प्रविचार करते हैं। सानत कुमार और महेंद्र के देव स्त्री के स्पर्श से, ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट के देव रूप देखने से। भैया इसमें जो है ब्रह्मोत्तर के कहे रूप देखने से, तो जो इसमें जो वो होते हैं जो भगवान के उसमें आते हैं सिर्फ दीक्षा कल्याणक में, लोकांतिक देव, लोकांतिक, तो वो भी ऐसे रूप देखने से, मतलब उनको भी इच्छा होती है क्या? रूप देखने से संतुष्ट होते हैं क्या वो? हाँ, उनका नहीं है ना, वो तो ब्रह्मचारी होते वो हैं। ब्रह्म स्वर्ग में ही तो रहते हैं, आपने बताया था ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं वो। लेकिन उनको छोड़ना पड़ेगा ना, ये तो सामान्य कथन है, ठीक है, ये तो सामान्य कथन है। अब जो ब्रह्म ऋषि हैं उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म स्वर्ग में खाली लोकांतिक ही नहीं रहते, उसमें भी कई सारे भेद हैं। वो वरुण, सारस्वत, वरुण, गर्द, तोय, ऐसे कई सारे नाम हैं। अच्छा, मतलब ब्रह्म स्वर्ग में इनके अलावा और भी रहते हैं? हाँ जी, खाली वो ही नहीं रहते? हाँ, अभी आएंगे उसके नाम, ठीक है। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट के देव रूप देखने से, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार के देव शब्द सुनने से, आनत प्राणत आरण अच्युत के देव मन में विकल्प करने से ही प्रविचार करते हैं। तो मतलब वो जो देव होते हैं लोकांतिक देव, उनमें इतना संयम होता है, स्वर्गों में तो कहते हैं संयम नहीं होता। हाँ, मतलब संयम नहीं है, फिर भी ब्रह्मचारी है। संयम तो हो ही नहीं सकता स्वर्ग में, लेकिन ब्रह्मचारी इसलिए कह रहे हैं कि उनके राग की ऐसी मंदता होती है। जैसे 16वें स्वर्ग से ऊपर देवियां नहीं, अहम इंद्र है, ठीक है, उनके उसी प्रकार का नियोग है, कषाय भी मंद है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी नाम नहीं पाएंगे क्योंकि उनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है। अच्छा, मतलब ये 2 कषाय चौकड़ी के अभाव से ये नाम पा रहे हैं वो। हाँ, वो तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 चौकड़ी का अभाव है। ये तो देश संयम होगा, लेकिन उनके नहीं है, कषाय की मंदता तो है। माने इसलिए तो कह रहे हैं कोई भी देव हिंसा भी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, कुशील भी नहीं करे, परिग्रह भी कुछ ना रखे, है ना, तो भी उसके महाव्रत नहीं माने जा सकते, फिर भी उसके चौथे गुण स्थान है, उससे ऊपर नहीं। उनका और जो ये है अपने लोकांतिक, इनका 5वां है, लेकिन नहीं,
इनका भी चौथे गुण स्थान है, इनका भी चौथे गुण। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार भवनवासी से लेकर 16वें स्वर्ग पर्यंत देव देवियों के काम सेवन रूप प्रविचार का वर्णन होने से यहाँ भी उनका नाम उल्लेख किया है। अब 16वें स्वर्ग से आगे अहमेंद्र देवों में सुख का नियम कहते हैं। परे अप्रविचारः, उससे आगे अप्रविचार है। परे आगे 16वें स्वर्ग से ऊपर अप्रविचार, मैथुन कर्म से रहितपना, काम सेवन रूप प्रविचार नहीं होना अप्रविचार है। 16 स्वर्ग से ऊपर समस्त 323 विमानवासी कल्पातीत सभी अहमेंद्र देव प्रविचार से रहित हैं। इन्हें काम वेदना नहीं है। यहाँ स्त्रियां देवियां भी नहीं है। स्त्री को भोगने रूप मैथुन कर्म तो काम वेदना का उपचार है। यहाँ उसका अभाव होने से वे सहज ही सतत परम सुखी हैं। उन्हें स्पर्शन आदि पंचेंद्रिय विषय भोगों की पीड़ा नहीं है। देखो अब ये और समझ, भैया वो जो ग्रेवियक होते हैं, ग्रेवियक में भी यही बात है। हाँ 16वें स्वर्ग से ऊपर सब अहमेंद्र होते हैं, वहां देवियां नहीं, उनको काम की वेदना नहीं। अब आप ये देखो, एक को तो काय से प्रविचार हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ स्पर्श करने मात्र से ही, फिर उसके ऊपर रूप से, सिर्फ शब्द से, सिर्फ मन से। इसमें एक बात तो ये मिलती है कि देखो उसने मन में विचार कर लिया और हो गया प्रविचार, ठीक है, शब्द सुन लिए देवी के, हो गया प्रविचार। इसीलिए मनुष्य लोक में जो संयम की शील की बाढ़ है, उनमें इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। स्पर्श नहीं करना, रूप नहीं देखना है, शब्द नहीं सुनना, और मन में उन संबंधी विकल्प नहीं करना, ठीक है ना। तो शील की जो बाड़ें हैं उसमें ये सब मर्यादाएं बताई जाती हैं, क्योंकि इससे भी माने वो शील का दोष लगता है, अब्रह्म होता है। और देखो दूसरी बात, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, हाँ जिन्होंने ब्रह्मचर्य सबके सामने ले रखा है, खुले में, मतलब बिल्कुल ओपनली, तो फिर तो वो पिक्चर नहीं देख सकते। पिक्चर नहीं पिक्चर टीवी नहीं देख सकते। मतलब भैया तो देखते हैं, मैंने देखा है, मैं ऐसे 2-3 जनों को जानती हूँ। कोई बात नहीं, वो उनकी कमजोरी होगी, तो वो तो प्रतिज्ञा भंग है, फिर प्रतिज्ञा भंग हो गई। वो तो खूब पिक्चर देखते हैं। मैं तो बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल जिन्होंने खुले में ब्रह्मचर्य लिया है पूरे समाज के आगे, उनको मैं जानती हूँ। वो पिक्चर देखते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य बस ये लिया होगा कि काय प्रविचार का त्याग किया होगा, बस बाकी का नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं, उन्होंने तो समाज के आगे कहा था भाई हमारा आज से ब्रह्मचर्य का नियम है, बिल्कुल दोनों पति पत्नी का, बिल्कुल हाँ, समाज के आगे गोला चढ़ा के नियम लिया उन्होंने। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने माने कोई देश संयम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ काय प्रविचार का त्याग किया, ठीक है ना। गृहस्थी में रह भी रहे होंगे, मियाँ बीबी साथ में भी रहते हैं, स्पर्श हाँ, रूप साथ में वो सब होता है। नहीं, घर में अलग अलग सोते हैं, हाँ अलग अलग कमरे में सोते हैं, ठीक लेकिन है, पिक्चर दोनों देखते हैं। हाँ ठीक है ना। लेकिन एक ब्रह्मचारी वो हैं कि जो कि माने पत्नी संसर्ग का ही त्याग करते हैं, है ना। तो यहाँ तो वो गृहस्थी हैं, घर में ही रह रहे हैं, और वो ब्रह्मचर्य भी ठीक है जो चल रहा है। जैसे माता पिता बनते हैं ना कभी पंचकल्याणकों में, तो वो लोग इस तरह के नियम लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को फिर भगवान के माता पिता बनाया जाता है। वो माता पिता भी बन चुके हैं, माता पिता भी बन चुके हैं वो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब वो उनकी पिच्ची भी ले कमजोरी। रखी है उन्होंने महाराज जी की पिच्ची भी ले रखी है, अच्छा अच्छा, और महाराज जी के खुले में पूरे समाज के आगे ब्रह्मचर्य भी ले रखा है। तो एक्चुअल में ना पिक्चर तो वो क्या है कि इस तरह से वास्तव में ब्रह्मचर्य का नियम ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य की सारी मर्यादाएं बताई जाती हैं। ब्रह्मचर्य का नियम लेने से पहले उस संबंधी ज्ञान आवश्यक है, उनकी क्या क्या मर्यादाएं हैं वो आवश्यक है। तो वो कॉमनली उन्होंने लिया ब्रह्मचर्य, लेकिन महाराज जी ने दिया था उन्हें। आप उसको बस उतना ही ग्रहण करना कि उन्होंने काय प्रविचार का त्याग किया, बस
ठीक है ना, मैथुन सेवन का त्याग किया, वो उसी को ब्रह्मचर्य कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। नहीं तो जैसे कोई त्यागी व्रती हैं जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वो स्त्री के साथ में नहीं रह सकते, फिर वो इस स्त्री के साथ कैसे रह रहे हैं बताओ, रह थोड़ी ना सकते हैं। अपने घर में वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। नहीं, भले सोते हो, दिन भर तो साथ रहते होंगे, बात भी करते होंगे, हाँ, साथ बैठ भी जाते हो, हाँ ऐसे, पर ये मेरी हाँ पत्नी ऐसे है, साथ व्यवहार भी है कि टाइम। पत्नी भी कहेगी ये मेरे पति हैं, है हाँ